का कोई माँ ऐसन हो सकते जे अपन बेटा के राज सुख के लिए अपन मांग के सिंदूर पोछ दे। माता मन बैठे हैं, मैं आप मन से निवेदन करके चर्चा कराऊं। एक तरफ आपके सुहाग है, एक तरफ आपके कोख है, चैन आपके हाथ में है। एक बात याद रखना, कटु सत्य है, लेकिन हम ये बात का कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत कम किस्मत वाले ऐसा माता पिता है जिनला अपन मृत्यु के शैया तक के औलाद के सुख मिलते, बहुत कम। कहीं कहीं कोई संस्कारवान ऐसे औलाद, ऐसे बेटा पैदा हो जाते बहुत संस्कार से, जे मृत्यु शैया तक माता पिता के सेवा करते। एकदम कटु सत्य है। लेकिन का वो बेटा के मोह हम अपन जीवन से निकाल पाते? 100 पुत्र के बलिदान हो गए, दाई दीदी हो याद रखना, 100 पुत्र के बलिदान हो गए एक गांधारी के गलती में। 100 पुत्र के बलिदान, का वो 100 पुत्र में इतना विवेक नहीं रही सोही कि वो अपन जीवन के भविष्य ला प्रशस्त कर सके। मैं एक निवेदन करूं आप उनके बीच। भरत जी महाराज माता कैकेयी ला एक बात कही थे कि मां, आज के बाद ये आखिरी बार है जब मैं तोला मां कहा था। आज के बाद से कभी मोर मुंह से ये शब्द दोबारा नहीं निकले। बोले काबर? ये मां शब्द ला सुन करके ही कैकेयी के जीवन में अनर्थ करे के प्रेरणा है। ये मां शब्द ही है जेला सुन करके कैकेयी के जीवन में अनर्थ के संकल्प जागे हैं। भरत जी महाराज की हिंद कि हंस वंश, मोर जन्म ऐसन वंश में हो गए जिनला हंस वंश की विवेक के वंश, इतना बड़े बड़े प्रतापी राजा मन के वंश है जिनमें दिलीप, अज, रघु, कितना बड़े बड़े प्रतापी राजा है, हरिश्चंद्र जैसे दानी राजा। और पिता कौन? हंस वंश दशरथ जनक। जनक कौन? दशरथ जैसे महान प्रतापी राजा मोर पिता है। दशरथ जी के बारे में ये कहे जाते कि सुरपति बसही बाह बल जाके, नरपति रही सकल रुखता के। राजा दशरथ इतना प्रतापी है कि देवासुर संग्राम में जाकर के वो देवराज इंद्र की सहायता करते जब असुर मन के साथ में ओकर युद्ध होते, और ओकर भुजा में देवराज इंद्र के वास है। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ। और जब भी वो स्वर्ग जाते, हमर और आपके लिए तो बहुत पुण्य चाहिए स्वर्ग जाए बर, और जब तक ये पंच भौतिक शरीर ला हम त्याग करके आगे नहीं बढ़बो, तब तक के हमला स्वर्ग के कभी दर्शन नहीं हो सके, शास्त्र प्रमाणित बात। लेकिन महाराज दशरथ इंद्र के मित्र हैं, और जब जब महाराज दशरथ स्वर्ग में जाते तो इंद्र जी ने अपन आधा सिंहासन ला दशरथ जी के लिए खाली करते। आधा सिंहासन मतलब आप समझो, समझना यह है कि इंद्र जी ने सची के साथ में स्वर्ग के आसन में बैठते, पत्नी के साथ। सची भी स्वर्ग के सिंहासन में महाराज इंद्र के साथ में विराजमान होते। जब जब दशरथ महाराज जिनके स्वर्ग के यात्रा करते, सची वो जगह से हट करके दशरथ जी के वो स्थान दशरथ जी के लिए खाली करते। कितना प्रतापी राजा है दशरथ जी। ऐसा राजा है जेकर घर में परमात्मा जन्म लेती। ये वही दशरथ है जिनला आगे पूर्व जन्म के महाराज मनु के रूप में हम याद करते। 23,000 साल तक कठिन तपस्या करके वो सर्वेश्वर भगवान ला प्रसन्न करते जो आज तक कोई नहीं देखे। 23,000 साल के तपस्या, सिर्फ हड्डी के ढांचा बचे रही से ऊपर शरीर में।
शत्रुपा के साथ। और ये शत्रुपा है कौन? तो कौशल्या ही तो शत्रुपा है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। ऐसन प्रतापी राजा जिन भगवान लगलो बेटा बने में मजबूर कर दे। भरत जी महाराज की मां आखिरी बार सुन ले ये मां शब्द के संबोधन, आज के बाद नहीं। भरत जी की कि ये हंस के समान वंश, दशरथ जैसे पिता लेकिन तोर जैसे महतारी। जननी तू जननी भाई, तू केवल जननी हो गई, मां नहीं बन पाई, केवल पैदा करने वाली हो गई। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पशु जिस तरह से अपने संतान को पैदा करते हैं, बस उसी तरह पशु में भी अपने और पराये का भेद होता है श्रीमान। लेकिन माता कैकेयी इस संबंध को भी भूल गई। भरत जी महाराज ये कहते कि हंस वंश दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। भाई के रूप में राम और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन मां के रूप में ते मिले। ये मोर जीवन के विडंबना है। सोच के देखो आप, जैन पुत्र के लिए वो मां अपन मांग के सिंदूर पोंछ दे, वो पुत्र आकर के आज ये कहे कि केवल ते जन्म देवैया एक औरत बन के रह गए थे, मां नहीं बन सके। वो मां जेना वो बेटा ला 9 मास तक कोख में रखे, वो मां के ऊपर में का गुजरी। बोले यही सत्संग है। देखो कोई भी बीमारी के इलाज करे वरना हमेशा सुस्वादु दवाई नहीं मिले, हमेशा मीठा मीठा दवाई नहीं मिले। एक समय ऐसे रही थे जब मीठा दवाई दे करके वो बीमारी ला हटाए के प्रयास करते, लेकिन वो मीठा दवाई से अगर रोग बढ़े के बजाय कम हुए के बजाय अगर बढ़े के शुरू हो गए, तो वैद्य राज ला ये जरूरी है कि वो कड़वा दवा दिया जाए। माता कैकेयी के इलाज होते, इलाज। भरतलाल जी कहां से आए? भरतलाल जी आए अपन ननिहाल से, और यहां आए के बाद माता कैकेयी के सीधा भवन में गई। और भवन में जाए के बाद में प्रश्न आते मन में, कैकेयी के भवन में काबर, कौशल्या के भवन में काबर नहीं? प्रश्न आते। राम तो कौशल्या के बेटा है, और भरत के जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम अगर काकरो प्रति है तो राम के प्रति है। मां से भी ज्यादा प्रेम अगर कोनो लग करते तो वो राम से करते। और राम कहाँ मिलेगी? तो अपन मां के कमरा में मिलना चाहिए, लेकिन ना। रामचरितमानस ये संकेत करते हैं कि राम सबसे ज्यादा अगर काकरो भवन में रही थे तो माता कैकेयी के भवन में रही थे। कितना विडंबना है, आप ध्यान देना। कैकेयी के जीवन ऐसन भवन है संतो कि जहां एक तरफ ज्ञान के राम सर्वेश्वर राम निवास करते, वहीं कुंवती के मंथरा घलो नीचे निवास करते। हमार माता मन के जीवन घलो इसने तो है। पराए घर से आए के बाद पूरा घर की जिम्मेदारी अपन कांधा में लेते। एक तरफ अपन परिवार छूटे, जहां माता है, पिता है, बहन है, भाई है, वो परिवार छोड़ करके एक नया घर में आते, और वो नया घर के माता पिता भाई बंधु सब ला अपन अपना थे। कहीं होकर मन में कभी कोई कपट आ गए तो पूरा परिवार खत्म हो जाते। और कपट ला आप एक बहुत छोट कुन अर्थ में झन समझाओ, ये कपट का है? कपट में का उपसर्ग लगे गए, वास्तव में ये शब्द पट ही है। और पट माने का, तो पट माने कपड़ा, पट माने कपड़ा। और कपड़ा मतलब का, बोले हमार शरीर ला जे ढके के काम करे, जे मर्यादा के आवरण बना करके रखे, वो पट है। लेकिन पट में एक विशेषता ये है कि जब जब हम पट धारण करथन तो हमार पहचान है नहीं छुपाए। ये स्थान में आके ये गांव के सबो भाई मन हा चिंडर ही, ये फलाना महतारी है, ये ओकर दाई है, ये फलानी है, सब ला चिंडर ही, सबके पहचान है। ये पट हम धारण करें। लेकिन कपट,
कपट ऐसन पट है जे शरीर ला तो ढके ही ढके, हमार पहचान ला घलो ढक देते, वो कपट है। रामचरितमानस ये कहते कि राम ला अपन मां से भी ज्यादा अगर कोई प्रेम करते तो कैकेयी करते, अपन मां से भी ज्यादा प्रेम, माने कौशल्या से भी ज्यादा अगर कोई प्रेम करते रामला तो कैकेयी करते। लेकिन यही कैकेयी एक समय ऐसे कि मंथरा के संग में एक कुचाल में फंस गए, और कुचाल में ऐसे फंस गए कि जेल रामला वो अपन प्राण के समान प्रिय मानत्री से, वही रामला 14 साल के वनवास दे दी। कबू कबू प्रश्न आते, ये मंथरा 14 साल के वनवास काबर की सोईगा, 14 साल के वनवास काबर की सोई। तो जैसे हमारे संत मन बहुत बढ़िया बात कही थी, देखना आप, ये देश जिनला हम भारतवर्ष कहा था, एक संविधान से चलते हैं, एकर लिए लिखित संविधान है, नियम है, कानून है, कर्तव्य है, सब कुछ है, और एकरे तहत यहाँ के जनता है, यहाँ के निवासी है, सबके जीवन नियमित होते, नियमन होते, संयमित होते, कंट्रोल होते, यही संविधान के तहत। लेकिन त्रेता युग में मनुस्मृति, मनुस्मृति के द्वारा वो समय के वही संविधान रही से, और मनुस्मृति में आज भी आप खोल के देख लेना, मोला वो श्लोक तो याद नहीं, आज बहुत कठिन कठिन श्लोक है, महाराज जी आप परिचित हो। मनुस्मृति में एक बात स्पष्ट लिखते, यदि कोई राजा 14 साल तक राजपाट से अपने राज्य के क्षेत्र से यदि बाहर चला जाता है तो फिर जीवन में कभी राज्य का उत्तराधिकारी, राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता। मंथरा ले ये बात अच्छी तरह मालूम रही से, वो रोज के वशिष्ठ जी से कथा सुने, तो अपन अपन लायक चीज ला सबो जन ग्रहण करके रखते, कथे मोर लिखे। आज ये जगह में जितना बैठे है, कतको जनमन कथा सुनई है, कतको जनमन संगीत सुनई है, संगीत सुनई है तो में दो कोटि होते, एक सुगम संगीत सुनते, एक लोक संगीत सुनते। लोक संगीत सुनैया मन कहा का पार्टी ला दिस महाराज है, मजा नहीं आ कही सकत, लेकिन सबके एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमन लइका मन ला जब पढ़ाथन ना तो केवल पढ़ान नहीं, पहली लइका मन ला पढ़थन कि ओकर आवश्यकता का है, फिर वहां से ओकर पढ़ाई शुरू होती। जब तक एक शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ेगा तब तक उसको पढ़ा ही नहीं सकता। भरतलाल जी संत है, माता कैकेयी की समस्या कहाँ है, भरतलाल जी महाराज अच्छी तरह से जानते, वही हिसाब से ओकर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जिन समय महाराज दशरथ जी के दाह क्रिया की पारी आते, तीनों माता वशिष्ठ जी महाराज के चरण पकड़ के कहते कि महाराज हमला सती होए के आप आदेश करो। वशिष्ठ जी महाराज वेद मार्गी है, ये वेद मार्ग के अनुसरण करते, जैसन जैसन वेद पुराण मन में स्थिति बताए गए हैं, ठीक वैसने वैसने वो हर क्रियाकलाप लग करवाते। लेकिन भरत जी महाराज ये वेद के सृजन करने वाला है, धर्म के सृजन करने वाला है। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। भरत जी महाराज धर्मसार कहे गए, और धर्मसार भरत जी कौशल्या जी के चरण पकड़ के रोक के कहिन कि मां आप तो ऐसन मां हो जो ईश्वर ला अपन गोद में खिला हो। का महाराज दशरथ जी के पार्थिव शरीर के साथ में जल जाना यही ला आप उचित समझते हो? विचार करके देखना, बहुत गंभीर सूत्र है। जैन संकल्प महाराज दशरथ अपन जीवन में अधूरा छोड़ के गेरी से, का ऐसे नहीं हो सके कि मां ते जीवित रहा, और महाराज दशरथ जी के जन अधूरा संकल्प है बोला पूरा कर। सच्चा सतीत्व तो यही है, पति के साथ में एक बार की जल जाना, जीवन नष्ट कर देना, यह कोई बड़ा काम नहीं है। मां भरत जी की चर्चा है, सुमित्रा अंबाला घलो यही बात की कि मां आप तो ऐसन मां हो कि बलिदान के आप प्रतिमूर्ति हो।
सऊद के बेटा के साथ में अपन बेटा ला 14 साल के लिए भेज देना कोई छोटे मोटे कलेजा वाले के बात नहीं है। ये सुमित्रा अम्बा जैसे उपासना शक्ति ही ये काम ला कर सकते, दूसरा के बस के बात नहीं। उहूला रोक लिस, माता सुमित्रा भी मान गई, लेकिन जब कैकई के पारी है इस तब कैकई लगी की कैकई महारानी, भरत जी के शब्द देखो, महारानी का आप भी सती होना चाहते हो? बोले हाँ बेटा। भरत जी की इनकी सती होए के बाद आत्मा के रूप में ओकर पत्नी जिन के पति के लोक में गमन करते। मैं सुने हो ये बात ला, भरत जी के शब्द मैं सुने हो ये बात ला कि आत्मा के रूप में पत्नी जिन के अपन पति के लोक में जाके ओकर साथ में भेंट करते। जिन पति के मृत्यु के कारण ते बने हस, का ये शरीर ला दाह क्रिया करके सतीत्व हो करके वही पति के साथ में जा करके मिलबे जेकर मृत्यु के कारण ते बने हस। का कोई कष्ट देना और बाकी रह गए है जे वहां औते जाना चाहते ते जिंदा रहा और पश्चाताप के अग्नि में जल, यही तो सच्चा सतीत्व होए के प्रमाण है। ये ट्रीटमेंट है, ये इलाज है, यही सत्संग है। जीवन जब बिगड़ जाए तो जीवन में कैसे कड़वा दवा दे करके काकरो इलाज होना चाहिए, ये बात सिखाते रामचरितमानस। देखो हमारे ये गांव के समाज जिन बैठे हुए हो आप सब, कई प्रकार की घटना हमारे गांव में घटते, और जब कोई भी घटना दुर्घटना हमारे गांव में घट जाते तो हमारे गांव के पंच मन सियान मन का एक बैठका करते, मीटिंग करते और पूरा समाज के साथ वो बात ला रखते और सामाजिक तौर पे कोई भी कार्य के नियंत्रण करते, नियमन करते। वो प्रशासन के एक हिस्सा है जहाँ कोई भी फैसला दे जाते। आप विचार करके देखो, कोई भी ला अगर कोई रास्ता में लाना है जो गलत रास्ता में जाते तो सामूहिक रूप से सार्वजनिक सभा में जिन व्यक्ति जितना अच्छा से सीखी, प्राइवेटली उतना नहीं सीखे। नहीं तो आप काकरो बेइज्जती करके देख लो, एक जन में को काकरो बेइज्जती हुई तेन और 4 समाज में काकरो बेइज्जती हुई तेन, कितना अंतर है। ठीक है ला उल्टा कर दो, एक जन में पर्सनली कोनो ला समझाबेते और 4 समाज में कोनो ला समझाबेते, अंतर है, बिल्कुल अंतर है। बस यही तो है रामचरितमानस के जीवन जिए के सिद्धांत जिन हमला और आपला सिखाते। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए। ये भरत जी की जगह कल्पना करो आप, आज चूंकि महाराज के पर्व है, एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके बीच में रखो। भरत जी की जगह अगर दुर्योधन पैदा हो जाती तब क्या होती? भरत जी की जगह अगर दुर्योधन रहती तब रामायण नहीं महाभारत होती, रामायण के स्वरूप अलग हो जाती। मैं निवेदन करूं आप मन के बीच, श्रीमद् भागवत महापुराण के एक कथा जिनमें माता है गंधारी, माता कई चर्चा है, माता है गंधारी, अद्वितीय सुंदरी से कंधार के, बहुत सुंदरी नारी, लेकिन विश्व पितामह के चलते ओकर विवाह एक ऐसन वर के साथ में तय हो गई जो जन्म से अंधा है, दाई हो, जन्म से अंधा है। जब ये बात माता गंधारी ला पता चलीस कि मोर जन होने वाला पति है वो तो जन्मांध है, ये संसार ला जन्म से ही नहीं देख सके, माता गंधारी एक बार की प्रतिज्ञा कर दी। एक तरफ भीष्म है और दूसरा तरफ माता गंधारी, ये मां है। माता गंधारी ये एक बार की प्रतिज्ञा कर दी कि जैन संसार ला मोर पति नहीं देखा है अपन आंख से, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि महू वो संसार ला ये आंख से नहीं देखा, और अपन आंख में पट्टी बांध ली। सतीत्व की का अत की परिभाषा है, का ऐसे नहीं हो सकत रही से कि का हो इस माता गंधारी का ऐसे नहीं सोच सकत रही से कि का हो इस मोर पति अंधा है, मोर पति के आंख नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपन पति के आंख बन जाऊं, ये भी तो एक बात है।
मोर पति अगर कोई रास्ता में नहीं चल सके ओकर अपन आंख के कारण, तो मैं ओकर हाथ ला लेकर के मोर पति ला वो रास्ता में लेके चलाऊं, का ऐसे नहीं हो सके। और यही माता गांधारी हरे जे पूरा महाभारत युद्ध समाप्त होए के बाद एक अकेला दुर्योधन बचे हुए दाई, एक अकेला दुर्योधन, पुत्र के मोह, सतीत्व के खंडन, पुत्र के मोह सतीत्व के खंडन। आज माता गांधारी दुर्योधन ला बुला के कि इसकी बेटा एक काम कर, आज निर्वस्त्र होकर के ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र होकर के स्नान करके मोर पास में आना, आज मैं मोर सतीत्व के पट्टी हटाने वाला है। अगर मोर आंख के पट्टी निकल गए और तोर शरीर में एक बार नजर भर देख ले, ये संसार में कोई ऐसे ताकत नहीं है जो सतीत्व के शक्ति ला चैलेंज कर सके। भगवान भी आज ही तो तुला मार नहीं सके। माता गांधारी आंख के पट्टी उतारे के बाद लेकिन ये बात भगवान कन्हैया ला पता चली। वो नग्न अवस्था में दुर्योधन माता गांधारी के समक्ष जाते, भगवान कन्हैया कह रहे भले मानुस, बच्चा नहीं हस, बच्चा नहीं हस, जवान हो गए हस, पत्ता लपेट ले। जैन अंग संसार के सामने नहीं रख सकस खुला, का वो मां के सामने रख सकथस? विचार करके देखना, बेटा कतको बड़े हो जाए, युवा हो जाए, वृद्ध हो जाए, लेकिन मां के लिए वो बेटा का बड़े हुई कभी नहीं। और अगर ऐसा भावना कोई बेटा के अंदर में आ गए तो वो अपन बेटा के जिन धर्म है वहां से च्युत हो गए, वहां से वो अलग हो गए। दुर्योधन यही बात ला समझिन, यही बात के समर्थन करीन, केला के पत्ता ला लपेट। मां के लिए बेटा कभी बड़े नहीं हुए। मां के लिए बेटा अगर बूढ़ा भी हो गए तो वही छोटे से लल्ला है। और आप कथा से सुपरिचित हो, बहुत अच्छी तरह से जानते। जैन माता गांधारी अपन आंख के पट्टी खोल करके दुर्योधन ला अमर बनाए बर चले रही से, का वही माता गांधारी जैन समय में द्रौपदी के भरे सभा में वस्त्र हरण होत रही से, का वो जगह में ये नहीं कही सकत रही कि सावधान दुर्योधन दुशासन, कि अगर मोर कुल वधु के कोई वस्त्र में कोई हाथ डाले के कोशिश करियो तो मैं अपन आंख के पट्टी हटा दी हूं। तो जैन आंख में कोनो ला जीवित करे के, कोनो ला वज्र व काकरो शक्ति ला शरीर ला वज्र बनाए के क्षमता है, का वो आंख में कोनो ला जलाए के क्षमता नहीं। अगर ये अक्का कहीं दे रहती इस माता गांधारी तो वो सभा में द्रौपदी के साड़ी के ऊपर में कोई हाथ नहीं डालती, और तब महाभारत की कथा नहीं होती। ये 100 भाई कौरव के विनाश नहीं होती। बाहर दुर्योधन है वहां, लेकिन यहां भरत जी है। भरत जी माता कैकेयी के ट्रीटमेंट करा थे और राम जी के साथ में ओला जोड़ना चाहते। कावर भरत जी के प्रेम मां के साथ में नहीं, राम के साथ में। और एक से कहीन कि राम के साथ में तो जे पागल हो जाए ओकरे प्रेम सफल होते, ओकर माया में यदि कोई पगला हो जाए तो ओकरे प्रेम सफल है। अन्यथा ये संसार में कोई ऐसे नहीं है जिन भगवान से वो प्रेम कर सके जैसे भरत जी के प्रेम है। श्यावर रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के साथ